अक्षरा साहित्य अकादमी द्वारा जीआईसी मैदान में लगाए गए राष्ट्रीय पुस्तक मेला एवं साहित्य उत्सव का 7वां दिन आगरा के साहित्यकार स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को समर्पित रहा। बाल कवि की जन्म जयंती के अवसर पर बाल सत्र में नन्हे मुन्ने बाल कवियों ने अपनी रचनाओं से काव्यात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल कवि सम्मेलन के बाद मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि पुलिस आयुक्त अरुण चंद, कार्यक्रम अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव, महंत योगेशपुरी, अरुण डंग, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, डॉक्टर कैलाश सारस्वत, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित, आकाशवाणी के डिप्टी डायरेक्टर मयंक अग्रवाल और डॉक्टर विनोद महेश्वरी ने द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की आत्मकथा सीधी राह चलता रहा का विमोचन किया। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के सुपुत्र और अक्षरा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद महेश्वरी ने बताया कि बाबूजी ने अपनी आत्मकथा अंतिम सांस लेने से आधा घंटा पूर्व ही पूरी की थी। आज भी उनकी कृतियां उनके जीवित होने का आभास कराती हैं। देखिए, आज संयोग है कि 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर बच्चों के गांधी स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की जयंती भी होती है। तो हमने आज उनकी अमर कृति आत्मकथा सीधी राह चलता रहा का विमोचन रखा है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये आत्मकथा उन्होंने अपने निधन से मात्र आधा घंटा पहले पूरी की थी और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग, आगरा नगर की शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक गतिविधियां और इसके साथ साथ भारतीय साहित्य एवं दर्शन का अद्भुत संगम है। तो मैं समझता हूं जो भी पाठक इस अमर कृति को पढ़ेंगे निश्चित रूप से आनंदित होंगे, लाभान्वित होंगे। आज के दौर में कम हो चले पुस्तकों के चलन पर उन्होंने कहा कि मोबाइल और कंप्यूटर के चलन से पुस्तकों का क्रेज जरूर कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ और ना ही कभी खत्म होगा, क्योंकि पुस्तकों का अर्थ ही है जो पुश्तों तक चले। उन्होंने हर माँ बाप को बचपन से ही बच्चों को मोबाइल पकड़ने की बजाय पुस्तक पढ़ने की आदत डालने की सलाह दी। दुर्भाग्य से मोबाइल ने, टीवी ने, लैपटॉप ने पुस्तकों के प्रति क्रेज कम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खत्म हो गई और पुस्तक कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि पुस्तक नाम ही उससे बना है जो पुश्तों तक चले, जो पुश्तों तक चले वो पुस्तक है। तो मेरा मानना है कि गार्जियंस को, पेरेंट्स को, माता पिता को बचपन से ही बच्चों को रीडिंग हैबिट्स डालनी चाहिए। हमें याद है पुराने जमाने में बचपन जब हम छोटे छोटे थे, दादी माँ या माँ हमको पंचतंत्र की कहानियां, योद्धाओं की कहानियां, वीरांगनाओं की कहानियां सुनाती थी, तो हमको तभी से वो बीज संस्कारित होते थे। तो आज भी ऐसा नहीं है कि वो चीजें खत्म हो गई है। मेरा मानना यह है कि माँ बाप अगर प्रयास करेंगे तो बच्चों को जन्म से ही, छोटी उम्र से ही पढ़ने की आदत डेवलप होगी और उनको पुस्तकों में रुचि जागृत होगी। आगरा कॉलेज की पूर्व विभागाध्यक्ष और कांग्रेस नेत्री डॉक्टर मधुरमा शर्मा ने कहा कि पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है और पुस्तक प्रदर्शनी जैसे प्रयास से लोगों को पुस्तकों का महत्व जरूर समझ आएगा। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र है, ना हमें डांटती है, ना हमें फटकारती है और ना हमें कोई पनिशमेंट देती है। अगर हम आजीवन पुस्तकों का अध्ययन करें तो जिंदगी का जो हमारा पथ है वो बहुत ही सरल हो जाएगा और उस पर हम आगे चल करके कोई ना कोई अपना जीवन का रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन इस दौर में आज जब हमारे हाथ में छोटा सा जो मोबाइल है उसमें पूरी दुनिया हमें दिखाई पड़ती है, तो पुस्तकों का महत्व तो कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों की रुचि, युवाओं की रुचि और हमारे जो पुराने पढ़ने वाले हैं उनकी भी रुचि बदलती जा रही है। लेकिन फिर भी अगर ये पुस्तक प्रदर्शनी है, थोड़े बच्चों को भी उत्साहित करेगी, युवाओं को उत्साहित करेगी तो बहुत अच्छी बात होगी। द्वारका प्रसाद जी सहित कई हस्तियों सहित मंच साझा कर चुके लेखक और वरिष्ठ कवि डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने द्वारका प्रसाद माहेश्वरी को याद करते हुए उनकी जयंती पर आयोजन की परंपरा जारी रखने की बात कही। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी, जिन्हें हम बच्चों के गांधी कहते हैं, उनके साथ भी मुझे मंच पर काव्य पाठ करने का मौका मिला है। राष्ट्रबंधु जयप्रकाश भारती, योगेंद्र कुमार लल्ला, ये ऐसे कुछ नाम है बाल साहित्य के जिनके साथ मुझे मौका मिला और आज हमारे ये जो आप देख रहे हैं उन्हें द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी की एक पुस्तक का यहाँ विमोचन हुआ है। इसके अलावा यहाँ जो लोग मौजूद हुए हैं वो आगरा के वो लोग हैं जो द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी के प्रति बहुत आदर और उन्हें श्रद्धा
पुरुष के रूप में देखते थे। आज के इस आयोजन में मैं देख रहा हूं कि आगरा की क्रीम, जिसे हम कहते हैं सम्रांजन, सभी आए हैं और उनके सुपुत्र विनोद माहेश्वरी जी ने ये आयोजन किया है। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और ये परंपरा अपने पिताश्री के प्रति रहे, ये मेरी अपनी कामना है। बच्चों के गांधी बाल कवि स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी बच्चों में ही नहीं बल्कि बड़ों में भी काफी लोकप्रिय हैं। उनकी कविताओं को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित 500 से अधिक पुस्तकें कालजयी हैं। आज तीसरी पीढ़ी भी उनका अध्ययन कर आगे बढ़ रही है।